जैसा तस्करा न किसी का हुआ है न किसी का होगा। ऐसा तस्करा हुजूर का कि इस महीने की अगर मैं बात करूं, मुसलमानों का वो कौन सा मोहल्ला होता होगा, वो कौन सा गांव होता होगा, वो कौन सा विलेज या शहर होता होगा जहां हुजूर की मोहब्बत के जलसे ना होते हों, हुजूर का तस्करा ना होता हो। पूरी दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं है जहां उनका जिक्र ना हो रहा हो। इसलिए कि 24 घंटा दुनिया में आजान होती रहती है। भारत में आजान बंद हुई, बांग्लादेश में शुरू हो गई, बांग्लादेश में बंद हुई, करीब के मुल्कों में शुरू हो गई। दुनिया के एक गोशे से लेकर दूसरे गोशे तक 24 घंटे खुदा का भी नाम गूंजता रहता है और उसके महबूब रसूलुल्लाह का भी नाम गूंजता रहता है। अब आ जाओ नमाज के एतबार से 24 घंटा दुनिया में कोई ना कोई दीवाना नमाज तो पढ़ ही रहा है। जाहिर है जब वो नमाज पढ़ रहा है तो अत्तहियात भी पढ़ रहा है, सना पढ़ रहा है खुदा के लिए, और अत्तहियात के बाद तशहुद, उसमें तशहुद में भी हुजूर का नाम है। और उसके बाद जनाबे वाला जब वो दुरूद पढ़ता है तो रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ रहा है, उनकी आल पे दुरूद पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं है जब हुजूर का नाम ना आता हो। 24 घंटे मेरे हुजूर का नाम बुलंद हो रहा है। इसलिए मैंने आपको आयत सुनाई थी, रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया है। तो याद रखो, ये जो कारी साहब अभी जिक्र कर रहे थे एक मनहूस का, उस जैसे सैकड़ों मनहूस पैदा हुए, आए दुनिया से चले गए, उनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए। अबू लहब ऐसी बीमारी से मरा था, सड़ गया था, जिस्म पे बदबू आती थी, कोई दफनाने वाला नसीब नहीं था। उसके बेटों ने लंबे लंबे डंडे हाथ में लिए और उसकी लाश को यूं ढकेला, एक गड़े में दफना दिया था। रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में तबाह बर्बाद हो जाएगा। रही मेरे नबी की बात, उनका जिक्र न कल कोई घटा पाया था ना आज कोई घटा सकता है। अरे जिक्र उसका दबाया जा सकता है जिसे दुनियादार उठाए, उसे कौन मिटा सकता है जिसे परवरदिगार उठाए। किसी का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि अब तो गूगल का जमाना है। आप सर्च करके देखो कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, तो आपको जवाब मिलेगा कुरान। सबसे ज्यादा जबान पे जिस हस्ती का नाम आता है खुदा के बाद, वो नाम कौन सा है, आपको जवाब मिलेगा मोहम्मद। जोर से बोलो ना यार, जोर से। यानी कितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना ऊंचा मकाम है हुजूर, और इसको कोई नीचा नहीं कर सकता। एड़ी चोटी का कोई जोर लगा ले हुजूर के जिक्र को मिटाने के लिए, ये तो उस वक्त नहीं मिट सका जब कलमा पढ़ने वाले 4 थे, आज तो 2 अरब हैं। जब मुट्ठी भरते तब हुजूर का जिक्र न दबाया जा सका। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह पाक फरमाता महबूब आपके जिक्र को हम, तो बीवियों का हक अदा करो, शौहरों बीवियों का हक अदा करो, बेवजह परेशान न करो, मार तोड़ न करो, छोटी छोटी बातों पे झगड़े न करो। बीवी हो शौहर का हक अदा करो, औलाद हो माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप हो औलाद का हक अदा करो। अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ती है कि औरों के हुकूक की तो आप बात कीजिएगा, मगर बाद में पहले जो सबसे बड़ा हक है वो माँ बाप का, उस मामले में मुसलमान कौम बहुत पीछे हो गए। कारी यूसुफ रजा साहब ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हम किसी काम से किसी के घर पे गए तो वो बूढ़ी थी बेचारी, उन्हें मौका मिल गया मुझसे बात करने का। कहने लगी हमारा बेटा तुम्हारी तकरीरें भी सुनता, बात भी मानता है। उन्होंने यार मुझसे ऐसे जुमले कहे कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने फिर अपना हाथ भी मुझे दिखाया, कहा कि देखो इसने इतनी जोर से डंडा मारा है कि मेरा हाथ अभी तक सूजे हुए हैं। नाश्ता लेने गया था, नाश्ता लेकर जब आया मैंने कहा मुझे नहीं सारे उलमा को नाश्ता करा दे, तेरी मगफिरत नहीं होगी जब तक अपनी माँ से माफी नहीं मांगे। वो समझाया मैंने उसे, मैंने कहा तेरी ये आल औलाद जो है बच्चे छोटे छोटे कल को तेरे साथ जुल्म करेंगे कैसा लगेगा। जैसे तू आज इन्हें पाल रहा है, तेरी माँ ने उस जमाने में तुझे पाला जब फाकों का दौर था, परेशानी उठा करके तूने अपनी माँ पे हाथ उठा दिया, मगफिरत नहीं होगी तेरी। तो खैर उसे एहसास हुआ, बोला क्या करूं। मैंने कहा माँ से माफी मांग, मैं चला जाऊं, मेरे जाने के बाद माफी मांगना। कहा माँ बहुत नाराज है हजरत, हमारी माँ भी बड़ी गुस्से की तेज है। मैंने कहा माँ का गुस्सा भी ऐसे ही होता है और प्यार भी ऐसे ही होता है।
माँ गुस्से की तेज नहीं है, तू बेवकूफ है जो माँ को नाराज करता है। ऐसी नौबती क्यों आने देता? कोई बात मिजाज के खिलाफ माँ कह भी रही है तो यार उसका वो दौर याद कर जब तू उसके पेट में था और तेरी वजह से उसने डॉक्टर के हर मशवरे को माना। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं खाना तो नहीं खाया, तेरी वजह से कितनी परेशानियां उठाई। और जिस वक्त तू दुनिया में आया मौत जिंदगी से लड़ी है तेरी माँ। वो मकाम ऐसा होता है बच्चे की पैदाइश वाला मकाम, अल्लाह अकबर, वो मरहला खुदा की कसम आप हैरत करोगे कि उस वक्त गोया के मौत और जिंदगी के मरहले में होती है औरत। इसीलिए हदीस में अल्लाह के पैगंबर ने उस औरत का ऊंचा मकाम बताया है जो औरत बच्चे की पैदाइश में फौत हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए। हुजूर फरमाते हैं कोई औरत बच्चे की पैदाइश में अगर फौत हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमाता है। ऐसा मरहला होता है। मैंने कहा तू माँ को नाराज करता है, खबरदार, मौत और जिंदगी से जूझी है तेरी माँ, तब जाकर के तूने आंखें खोली है। उसके बाद भी तुझे कितनी परेशानियां उठा करके पाला। रात में अगर रोया है तो रात में माँ ने खामोश किया है, छिपाया है तुझे, हर तरह की परेशानियां उठाई है। उसकी तकलीफों को याद कर, उसकी मुसीबतों को याद कर और साथ में बाप की कुर्बानियों को भी याद कर। जिंदगी भर अपनी रगों का लहू निचोड़ के भी उनकी सेवा करेगा, हक अदा नहीं कर सकता अपने माँ बाप का। खबरदार, जाके माँ से भी माफी मांग, अब्बा से भी माफी मांग। कहने लगा बहुत नाराज हैं अब्बा और माँ। मैंने कहा मेरी बात सुन, जाकर के अपना सर माँ के कदमों में रख देना और कहना माँ या तो आज जान ले ले या मुझे माफ कर दे, मेरा दिल कहता है तू ये जुमले कहेगा तेरी माँ का दिल पसीज जाएगा, वो तुझे माफ कर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस रखिए। कारी साहब ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन को फिर उसकी कॉल आई, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। कॉल आई, कहने लगा हजरत जैसे आपने कहा मैंने माँ के पाँव में सर रखा, अभी पूरे जुमले जो आप बता के गए थे वो कह भी नहीं पाया कि माँ रोने लगी और माँ ने सर पे हाथ रख दिया और माँ ने जो है मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा तुझे अंदाजा हुआ माँ क्या चीज होती है? अब एहसास हुआ। बैठे भाई यहाँ ज़ैनुल आबिदीन बैठे जिनकी बारात जाएगी नहीं है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कल को उनको बारात जाना है, उनसे कह रहा हूँ ये बात। और जिनकी जा चुकी है उनकी तो बारात जा ही चुकी है, मगर जिनकी जाना बाकी है उनसे भी कह रहा हूँ कल जब दूल्हा बन जाओ घर से बाद में निकलो बाहर, कदम घर से बाद में बाहर निकालो, पहले अपनी माँ का हाथ अपने सेहरे पे रखवाओ। तेरे माथे पे जो शादी का सेहरा आया है इसके लिए माँ ने कितनी दुआएं की हैं तुझे पता भी नहीं होगा। माँ की कभी तबीयत भी खराब हुई तो उसने यही कहा मालिक जिंदगी तेरी है, जब चाहे तू ले ले, मगर वो मोहलत तो दे दे कि अपने बेटे के माथे पे शादी का सेहरा देख सकूं। बाप ने भी तो अब्बा का भी हाथ सर पे रखवाओ, माँ का हाथ भी सर पे रखवाओ, क्योंकि ये वो अजीम हस्ती है जिसकी दुआ की बरकत से तेरी रगों में लहू दौड़ रहा है, दिल की धड़कनें बाकी हैं, तुझे जिंदगी मिली है। बल्कि मैं तो ये मशवरा देता हूँ आल औलाद को, बेटों को कि अपनी माँ से दुआओं की इल्तिजा किया करो, उनसे दुआएं लिया करो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ, मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। प्यारी माँ मुझको तेरी माशाल्लाह, सारे लोग पढ़िए मेरे साथ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, बेशक तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। है कि नहीं? कदमों के नीचे जन्नत नहीं है माँ के? ऊंचा बोलो, है कि नहीं? तेरी खिदमत से दुनिया
दुनिया में इज्जत मेरी तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग पढ़े मेरे साथ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा। तो ये मैंने एक मशवरा उनको भी दिया और मैं आप सबको भी देता हूँ कि भैया अपने माँ बाप की दुआएं लो और हुजूर से सीखो। हुजूर ने पालने ही में हक अदा करना सिखाया है। तुम अपने माँ बाप का भी हक अदा करो, अपने भाई बहनों का, पड़ोसियों का, सबका हक अदा करो। सच्चे मुसलमान बनो। हजरत हलीमा कहती हैं हुजूर गोद में क्या आए बहारें आ गई। और उसी सवारी पे बैठी जिस सवारी पे आई थी उधर से चल नहीं पा रही थी, वो सवारी हुजूर को लेके बैठी है ना। हलीमा कहती है अब तो उसमें गजब की ताकत आ गई। वो ताकत क्यों ना आए, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब हलीमा के घर पे हुजूर क्या पहुंचे, बहारे ही बहारे हैं। सुभान अल्लाह। बता ये रहा था, मैं ये कह रहा था, इतना तस्करा किसी का हुआ ही नहीं है जितना तस्करा आमिना के लाल का हुआ है और होता रहेगा। और ऐसी शान किसी की नहीं जैसी शान अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कलमा पढ़ने वालों को तो खास तौर पे नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हें खुशी होना चाहिए कि अल्लाह के करम से या अल्लाह तूने हमें जो नबी दिया है वो ऐसा नबी है जो नबियों का भी नबी है, जो रसूलों का भी रसूल है। शबे मेराज सारे अंबिया और मुरसलीन मुक्तदियों की सफ में खड़े हुए हैं, रहमतुल लिल आलमीन उनकी इमामत कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबके पेशवा हैं हुजूर। जोर से बोलिए सबके। हाँ हुजूर से बड़ा, हाँ सारी मखलूकात में सबसे बुलंद वाला। उन जैसा न कल कोई था न आज कोई है और न उन जैसा कोई आवाज आए न उन जैसा कोई। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हुजूर के आने से पहले मैं कहीं बयान कर रहा था तो पर्ची आई मेरे पास कि हजरत आपने कहा कि हुजूर के आने से पहले भी उनका मिलाद हुआ, उनका जिक्र हुआ। अरे मिलाद का मतलब उनके आने का तस्करा। हमने कहा हुआ ना, बोले कुरान से दिखाओ, हदीस से दिखाओ। हमने कहा लो साहब कुरान से देख लो। नाम तक आया हुजूर, अभी हुजूर नहीं आए और दुनिया में नाम चल रहा है। सबका नाम तब चलता है जब वो आ जाता है। सबका नाम तभी तो चलता है ना जब वो आज। अरे नाम कब होता है, जब दुनिया में आता तब होता है ना। हमारे और आपके पैगंबर वो हैं, दुनिया में नहीं आए, नाम चल रहा। जी बेशक। किसी मौलाना की किताब से नहीं, कुरान से बता रहा हूँ और हवाले के साथ बता रहा हूँ। गूगल सर्च कर लेना, यहाँ से जाने के बाद कुरान की आयत भी आ जाती है। जाके वैसे कुरान में देखो बावजूद जाकर के देखना, यहाँ से जाने के बाद नाम आया कि नहीं आया। 28वां पारा सूरह सफ। अभी हुजूर आए नहीं है। हजरत ईसा अपने चाहने वालों को बता रहे हैं वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अरे अहमद सुना कि नहीं सुना? अहमद भी तो हुजूर का नाम है, मोहम्मद भी उनका नाम, अहमद भी उनका नाम। अभी आए नहीं है हुजूर, तकरीबन कमोबेश लगभग 600 साल पहले की ये बात है। हुजूर के आने से पौने 600 साल पहले की कमोबेश ये बात है। हजरत ईसा बता रहे हैं और मुबश्शिरन का लफ्ज आया, खुशखबरी दे रहे हैं। खुशखबरी देना, हम लोग भी तो खुशियां मनाते हैं। वो पहले आए, उन्होंने पहले मनाई, हम बाद में आए, हम बाद में मना रहे हैं। तो सुन्नत तो उन्हीं की अदा कर रहे हैं, अभी तो आए भी नहीं है। वह मुबश्शिरन खुशखबरी दे रहे हैं। क्या खुशखबरी दे रहे हैं? कि मेरे बाद एक नबी आएंगे और नाम भी बता रहे हैं, इस्मुहु अहमद, उनका नाम है अहमद। आने से पहले तस्करा चल रहा, अभी आए नहीं, नाम चल रहा हुजूर।
अभी दुनिया में नहीं आए, नाम चल रहा है। और कुरान पाक की ये मैंने 28वें पारे की आयत सुनाई। पहले पारे की आयत है यहूदियों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है इन यहूदियों के बारे में, जब हुजूर दुनिया में आ गए तो इन्होंने हुजूर का इनकार करना शुरू कर दिया, नबी को नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने इनको याद दिलाया कि याद करो जब मेरा आखिरी नबी नहीं आया था, तुम कुफ्फार के मुकाबले में जंग करने आते थे, दुश्मनाने दीन से लड़ने आते थे। तो याद करो किसके नाम का वसीला लेकर के मुझसे कामयाबी की दुआएं करते थे। ए यहूदियों याद करो तुम किसका नाम लेकर के, किसके नाम के वसीले से मुझसे कामयाबी की दुआएं करते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, पहले तो नाम का वसीला लेकर के कामयाबी की दुआएं करते थे, वो तुम्हें कामयाबी मिलती भी थी। फलम्मा जाअहुम, जब वो नबी तुम्हारे पास आ गया, मा अरफू, जिनको तुम पहले ही से पहचानते हो, तो अब तो मानना चाहिए था ना, कफरू बिही, अब इनकार कर दिया। जी जी बेशक, मारफू का लफ्ज़ है, पहचानते थे, बेशक सिर्फ जानते नहीं थे, पहचानते भी थे। और दूसरे बारे में तो यहाँ तक आया कि ऐसे हुजूर को पहचानते थे वो लोग जैसे आप लोग अपनी आल औलाद को पहचानते हैं। किस तरह पहचान, एक एक निशानी जो तौरात में आई थी हुजूर की, सब पहचानते थे। वो हुजूर को देखते पहचान लेते थे, देखते पहचान, मगर ईमान नहीं लाए। ईमान वो लाता है जिसके लिए हिदायत का दरवाजा मेरा रब खोलता है। अल्लाह ने उनको याद दिलाया, हुजूर अभी दुनिया में तो नहीं आए, चर्चा हो रहा है नाम के वसीले से। वो ये कहते थे मबऊस होने वाले नबी के वसीले से मालिक तू हमें कामयाबी दे, और अल्लाह कामयाबी देता था। आए नहीं है, नाम चल रहा। तो मैंने शुरू में ये जुमला बोला था कि हुजूर के आने से पहले और आने के बाद, दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इतना चर्चा किसी का नहीं हुआ, न हो सकता है जितना चर्चा हुआ है आमिना के लाल का। पहले आए नहीं है तो चर्चा हो रहा है, और जब आ गए तो चर्चा, अल्लाह अकबर, चर्चा, अरे घर घर में चर्चा, मोहल्ले मोहल्ले में चर्चा। अब्दुल मुत्तलिब तो थे भी नहीं उस वक्त, आसपास में थे। उनको जब औरतों ने जाके बताया तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर पे ना ऐसा बेटा पैदा हुआ है, जाके देखो सरदारे कुरैश, चेहरा खिल जाएगा तुम्हारा। अपने पोते की तारीफ किस दादा को अच्छी ना लगे? पोता तो पोता था, किसी भी कलर का हो यार, कैसे ही हो, अपने पोते से अच्छा बेटे को एक मर्तबा दादा मार सकता, पीट सकता है, मगर अपने पोते के पक्ष में तो अपने बेटों से लड़ ले दादा। और यहाँ तो दादा भी वो है कि कायनात में किसी को ये एजाज नहीं मिलेगा जो अब्दुल मुत्तलिब को मिल गया है। उनका दादा, यानी उनको पोता अल्लाह ने ऐसा दिया जिसका कोई जवाब नहीं। तो घर पे पहुंच गए हजरत आमिना के, कहा बेटी आमिना जरा दीदार करा, हुजूर को देखा, हुजूर के लब देखे, वो लबें हुजूर के पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। चेहरा मुस्तफा का देखा, रुखसार मुस्तफा के देखे, प्यारे नबी ने जब आंखें खोली हैं, सुभान अल्लाह, सुरमुगी आंखें हैं। हमारे तुम्हारे बच्चों के आंखों में सुरमा लगाया जाए तो सुरमुगी होती है, अल्लाह के पैगंबर की आंखों में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं होती थी। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है कि हुजूर की आंखें कुदरती तौर पे सुरमुगी थी। हुजूर दुनिया में आए तो गोया की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, सुरमुगी आंखें देखी हैं। हुजूर की आंखों से नूर छन छन के बरस रहा है। सरदार कुरैश ने सीने से लगा लिया और कहा बेटी तुम कहो तो मैं अपने पोते को गोद में लेकर के जाऊं और खाने काबा का तवाफ करा लूं। उन्होंने इजाजत दी। आप उनके मकान से, हुजूर के मकान से चले हैं खाने काबा की तरफ। ज्यादा फासला नहीं है, अल्लाह के घर का फासला रसूलुल्लाह के घर से ज्यादा नहीं है। हुजूर के दीदार में ऐसे खो गए हैं अब्दुल मुत्तलिब। सरदार कुरैश खाने काबा के मुतवल्ली के कदम बढ़ने का पता ही नहीं चल रहा था। वो तो जब निगाहें उठा करके देखा तो सामने खाने काबा नजर आने लगा, बिल्कुल करीब में है काबा। रोज देखते थे काबा, मगर जिस नजर में आज
नजर आ रहा है, जिस रंग में आज नजर आ रहा है, खाने काबा कभी नजर नहीं आता था। आज काबा झूम रहा है। ताज्जुब में पड़ गए मियां, जहन चकराने लगा मांडली के लोगों, इसलिए समझ में ये नहीं आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब के कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल बेशक बेशक, जोर से बोलो बेजरा सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अल्लाह खुश रखे हमारे अनीस साबरी साहब। ये अनीस साबरी साहब में पहचाना नहीं आपने आपको? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे इनकी उम्र में। तवज्जो है आप लोगों की, हजरात खाने काबा झूम रहा है। और सुनो भाई जरा तवज्जो से, इशारा समझ लेना मेरा, ऐसे समझ जाना। उस खाने काबा में कुछ रखा हुआ था? अरे नहीं था, था कि नहीं था? अरे 360 था कि नहीं था उसमें कुछ? सब धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, अपने आप गिरने लगे, बुलडोजर चलाना नहीं पड़ा, खुद ब खुद गिरने लगे, सब गिरने लगे। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने लिखा है बाज़ाब्ता, एक के अंदर से दो आवाज भी आई, उसने ये कहा अपने दिन गए मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए। अब एक खुदा की इबादत होगी, ऊंचा बोलो एक खुदा की, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग पढ़े ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद। आ गए हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने काबा भी झूम रहा है, चूंकि काबा जानता है कि मैं हूँ काबा। जो सरदार कुरैश की गोद में है वो है काबे का काबा।